वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। ट्रेडिंग विद शार्क्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फियर फियर पर कैसे काम करें, फियर को कैसे कंट्रोल करें और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। ओके, तो देखिए, फियर होने के कुछ रीजंस होते हैं। जैसे अगर आप ओवर साइज पोजिशन लेते हो, अगर आप किसी के बोरो मनी को यूज़ करते हो, ओके, और आप रिस्क रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते हो, या तो फिर अगर आपके पास प्रॉपर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, तभी आपको फियर होगा। ओके, देखिए, जैसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं बोरोड मनी। अगर आपने किसी से पैसे लिए हो, ओके, बोरोड मनी होता है। दूसरा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, ओके। थर्ड, आप ओवर साइज पोजिशन ले रहे हो। ओवर साइज पोजिशन ले रहे हो, आपके पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है। ओके, आपने अगर किसी से बोरो लिया है मनी, कि आपको कैसा लगता है कि मार्केट मार्केट एक कंटिन्यूसली एक अच्छा टर्न देता है, यहाँ पर पैसे अच्छे से बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप मार्केट में एक बैक टेस्ट करते हो। मार्केट में बैक टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक रेडी चार्ट में आप एनालिसिस करते हो कि अगर आपको ये कैंडल मिल गई होती यहाँ पर, या तो अगर आपको एक ये ट्रेंड अगर मिल गया होता, तो आपके पैसे उस दिन डबल हो सकते थे, या तो फिर आपके पैसे कुछ टाइम से बढ़ सकते थे। ओके, तो आप क्या करते हो, मार्केट में एक बोरोड मनी लेके आते हो। कोई कोई लोग तो कुछ बैच से पैसे लेकर आते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके लेके आते हैं, कुछ लोग गोल्ड लोन करते हैं, कुछ लोग लैंड पर लोन लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं मार्केट में। ओके, तो लिटरली एक बैड तरीका है अगर मार्केट में आपको सर्वाइव करना है उसके लिए। तो क्योंकि क्या होता है, जब भी आप बोरोड मनी पर ट्रेड करोगे ना, तो आपको पैसे कमाने से पहले क्या होगा कि आपको पैसे गंवाने का डर ज़्यादा रहेगा। ओके, तो क्या होगा कि जब अगर आप समझ लेते हैं कि अगर आपने 10,000 लाए हैं या तो फिर 1 लाख रुपए लेके आए, जब आ, जब आपने 1 लाख रुपए लेकर आए थे, तो आपको जो भी दिखाई दे रहा था, ओके, आप जब भी इतनी बड़े अमाउंट का रिस्क लोगे ना, तो उसके पीछे एक रीज़न होगा, एक बड़े ट्रेंड का। ओके, देखिए, जैसे एक ये बड़े ट्रेंड दिखने के बाद मार्केट में क्या करते हैं लोग, अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट में एक बड़ा मनी लेके आते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, 1-2 दिन छूटने के बाद मार्केट इस एरिया में, जो अगर उस पर्सन ने यहाँ पर मार्केट से कुछ पैसे कमाए होंगे, तो मार्केट की इस वोलेटिलिटी वो पैसे प्रॉफिट चला भी जाता है। उसके बाद कैपिटल भी ड्रॉ डाउन होने लगता है। जब कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन होने लगेगा, तब आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली अफेक्टेड होने लगेगी। आपने आपका कैपिटल अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंगल क्वांटिटी, मतलब एक 25, एक सिंगल लॉट पर आप ट्रेड करो। सिंगल लॉट पर आप पहले आप सीखो, बगैर बोरोड मनी लाने के। जब तक आपके पास एक बोरोड मनी है, तब तक आपके ब्रेन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहेगा। आप प्रॉपर ट्रेड अगर आपको दिख भी जाए ना, तब आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। ओके, अगर आप समझ लेते हो ये ट्रेंड है, ओके, यहाँ पर अगर आप एक रेडी चार्ट है, रेडी चार्ट में हमें ट्रेंड आसानी से मिल जाता है, ढूंढ ही लेते हैं हम। ओके, तो रेडी चार्ट पर हम यहाँ पर अगर देखें, तो आपने अगर यहाँ पर ट्रेड बाय किया होगा, ओवर साइज पोजिशन में अगर आपने बाय किया होगा, तो आपको क्या होता है, आप यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे। आप लूज स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे कि मार्केट यहाँ पर आएगा, वापस ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे इस तरह से हुआ यहाँ पर हुआ। ओके, मार्केट ने क्या किया, मार्केट को जाना था डाउन डायरेक्शन में। ओके, डाउन डायरेक्शन में जाना था ना, मार्केट वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया। जिसका भी लूज स्टॉप लॉस होगा, जिसका भी एक साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस होगा, वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस देखेगा यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो वो मार्केट से एग्जिट नहीं लेगा। ठीक है, और अगर अगर उतने आप ट्रेन हो ही जाते, तो मार्केट में आप बोरोड मनी लाते ही नहीं, पहली बात तो ये।
अगर मार्केट में आप बोरोड मनी लेके आए हो, इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेंड का पता नहीं चल रहा है, मार्केट का एनालिसिस नहीं है, और कैंडल का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये 2-3 बातें हैं आप जो आपके साथ हो रही है, तो आप बोरोड मनी लेकर मत आइए, ठीक है। अगर आप बोरोड मनी लेकर आते हो तो वो एक रिजर्व नहीं होना चाहिए, वो एक इमरजेंसी फंड नहीं होना चाहिए, वो किसी और को देने के, किसी और को इमरजेंसी में लगने वाले पैसे नहीं होने चाहिए। अगर वो पैसे हैं तो फिर उन पैसों को मार्केट में मत लाइए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मार्केट में आपको बोरोड मनी लाना है तो मार्केट में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छा सा मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पोजीशन साइजिंग भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होने के बावजूद भी आपको 10,000 से ही ट्रेड करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर आपको एक, और मार्केट क्या करता है, मार्केट की नज़र आपके उन पैसों पे होती है, ठीक है, जो पैसे, और मार्केट की नज़र होने के से पहले आपकी नज़र उन 1 लाख रुपए पर होती है कि इस 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए पड़े हैं। अगर मुझे ये ट्रेंड मिल गया होता तो 1 लाख के 2 लाख रुपए हो चुके होते, और मैं 1 लाख रुपए वापस कर चुका होता, 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट में चल रहा होता। लेकिन मार्केट क्या करेगा, पहले आपको 1 लाख के पहले आपको ना 10,000 पे ना 10,000 के 12,000 करेगा। तो 12,000 पर आप साइकोलॉजी एक कैलकुलेशन करोगे कि 10,000 के 12,000 हुए तो 1 लाख के 20,000 रुपये हो जाते, ठीक है, 1,20,000 रुपये हो जाते, तो 20,000 रुपये मेरा एक्सेस बन जाता। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशो कितना है, उस पर ज़्यादा आपके रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी साइकोलॉजी, आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, उसके बाद आप मार्केट में एक स्पेसिफिक मनी ला रहे हो, थोड़ा बड़ा मनी ला रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको है ना, आपकी अमाउंट देखने की आदत पहले डालनी पड़ती है। क्यों, क्या होता है कि आपको यहाँ पे अगर 500 रुपये के लॉस देखने की आदत है, तो पहले 500 रुपये लॉस देखने की अगर आप पहले आदत डालो, उसके बाद आप 1,000 रुपये लॉस देखने की आदत डालो, उसके बाद 1,500 लॉस देखने की आदत डालो। आप क्या करते हो, यहाँ पर आपकी आपकी कैपेसिटी होती है 500 रुपये की, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटी होती है आपकी 500 रुपये की, और आप प्लान कर लेते हो डायरेक्ट 5,000 लॉस देने का प्लान कर लेते हो। ये लॉस आपको इतना बड़ा हो जाता है कि क्या होता है कि आप है ना प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं कर पाते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रख पाते हो, आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस रख देते हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इस यहाँ पर अगर आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखने के बाद आपको 5,500 का नुकसान होने वाला था ना, आप उस यहाँ पर देखते हो कि पोजीशन भी वो साइज है, आप यहाँ पर 10 to 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेता है, रखते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली आपकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए दिखाई देता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाने वाला है, अगेंस्ट डायरेक्शन में जाने वाला है, और आपकी साइकोलॉजी वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, ओके। तो आपको जो भी डर लग रहा है ना, आपकी बुरी आदतों की वजह से, या तो फिर आपने जो मार्केट में पैसे लाए हैं वो उन मनी का, उस मनी का सोर्स क्या था, अगर वो सोर्स बैड है, अगर वो सोर्स मार्केट को पसंद नहीं है, आपकी साइकोलॉजी को मैच नहीं करता है, तब आपको वो सोर्स प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप पोजीशन साइजिंग प्रॉपर मैनेज नहीं करते हो, पोजीशन साइजिंग क्या क्या होती है, आप 50-25 क्वांटिटी की अगर आपको आदत है, और आपको लग रहा है आपके दिमाग में एक व्यू बैठ चुका है, आपने किसी की वीडियो देख ली और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आ सकता है, बड़ा ट्रेंड आ सकता है, लेकिन सेम डे उसी दिन आएगा ऐसी बात नहीं होती है। मार्केट में बड़ा ट्रेंड आने के लिए वापस वहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगने चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली आपको जो डाटा दिख रहा है वो सबको डाटा दिख रहा है, आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग हो इसके लिए भी कोशिश की जाती है कि आपको जो डाटा लग रहा है, आपको जो डाटा दिख रहा है, वो डाटा आप उस डाटा को आप फॉलो करो जो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का आप सोच ना पाओ, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड का आप सोच नहीं पा रहे, तो मार्केट में आपने जो भी मनी लाया है वो लिटरली आप लॉस करने वाले हो, ठीक है। आपकी पोजीशन साइजिंग आपने अगर सही कर दी, पोजीशन साइजिंग अगर आपने 25 क्वांटिटी पर ही रखी, अगर आपके पास 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, अगर आपने डेली डेली 1,000 का 500 का भी अगर टारगेट रखा है, तो भी एक 20 डे के इसमें 1:3 के रेशो के हिसाब से आप
M2M में ही M2M में भी निकले, नहीं आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो फिर भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप M2M में तो निकलोगे, मतलब जितना पैसा लाए हो उतना ही अकाउंट में है। ओके, उससे 2-4 हज़ार रुपये अगर कम हुए तो एटलीस्ट आप सामने वाले को देने के लिए आपके 97,000 95,000 तो रहेंगे। अगर आपने पोजीशन साइजिंग ही बहुत ज़्यादा बढ़ा ली तो क्या होता है कि आपको डायरेक्ट 5,000 10,000 का लॉस दिखाई देगा। और बड़ी बात ये है, और बुरी बात भी ये है कि आप पहले लॉस प्लान नहीं करते हो। आपने पहले प्लान प्लान करना चाहिए लॉस, आपने पहले प्लान करना चाहिए नुकसान। नुकसान प्लान करने के बाद ही आप पहले प्रॉफिट प्लान करो। अगर आपने प्लान कर लिया कि नहीं मुझे आज 500 रुपये का नुकसान लेके जाना है, मार्केट को पैसे दे के जाने हैं, और उसके अगेंस्ट में मुझे मार्केट से 1500 रुपये चाहिए, तो बस आप पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रखो ना। आप पोजीशन साइजिंग अगर आपको 25 क्वांटिटी के अगर रही, मार्केट ने अगर आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट, ओके, मार्केट आपके अगेंस्ट अगर चला जाता है 20 पॉइंट चला जाता है, ओके, 20 पॉइंट चला जाता है, उसके बाद आपको समझ में आता था कि नहीं यार ठीक है 20 पॉइंट चला गया मार्केट, ओके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन क्या होता है आप वहाँ पर ले ले तो 500 क्वांटिटी को क्या होता है कि 20 पॉइंट गया तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको 10,000 का लॉस दिखाई देता है। आपने पहले लॉस को प्लान करना है कि लॉस मुझे इतना हो सकता है, उसके लिए मैं कैपेबल हूँ क्या। वो लॉस जाने के बाद, और वो लॉस जाने के बाद में कैसे देखना है उसको, मार्केट अगर आपके पास, समझ लेते हैं अगर मार्केट में आपके पास है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपके पास है, आप प्लान कर रहे हो, आप मुझे ठीक है मुझे 500 रुपये का लॉस चल जाएगा, ठीक है। 500 रुपये का लॉस चलने के बाद आप सोचोगे कि आपके पास 99,500 रुपये बच रहे हैं। ओके, तो आपने पहले ये देखना कि मेरे पास आज इतने रहने वाले हैं, ओके, मेरे पास आज इतने रहने वाले हैं, इसके लिए क्या मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उस डायरेक्शन में प्लान करो। अगर आपने प्लान गलत किया, ओके, अगर आपने प्लान गलत किया, अगर आपने यहाँ पे सेम कैपिटल 1 लाख रुपए कैपिटल पर 5,000 की अगर रिस्क ले ली, तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट 95,000 की अमाउंट दी गई थी। अब ये देखो आपको 99,500 अच्छे लग रहे हैं कि 95,000 अच्छे लग रहे हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर डिस्टर्ब होने वाली, इतने पैसे अगर आपके अकाउंट में आ चुके, अगर आपके अकाउंट में इतने 1 लाख के अगर 95,000 हो गए, तो अगर आपकी साइकोलॉजी उसको देखने के बाद अगर डिस्टर्ब होने वाली, तो आप वापस 500 के लॉस पर, मतलब आप वापस 25 क्वांटिटी पर ही प्लान करो, ओके। क्योंकि क्या होगा आपको इसके लिए, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा करना पड़ेगा और टाइट करना पड़ेगा। और टाइट स्टॉप लॉस आपका जब तब तक काम में नहीं आता है जब तक कि मार्केट में एक कंटिन्यूशन ट्रेड ना हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है ना, तो उस दिन तक आपको पेशेंसली वो पैसे रखने पड़ेंगे जिस दिन मार्केट एक कंटिन्यूसली रैली नहीं दे रहा है, ओके। जैसे जैसे मार्केट में देखो ये रैली दे रही, ये कैंडल बनने के बाद ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनने के बाद ये कैंडल बनी, अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली 2 से 3 ग्रीन कैंडल बन रही है, तब आप वहाँ पे एक एक दौड़ते घोड़े पर बैठने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्या हो सकता है आप एक बड़ी रिस्क में हो, क्योंकि ये जो कैंडल बनी ना, ये उस दिन कैंडल जो बनी थी, लगभग मार्केट 40 पॉइंट से गया था, 40 पॉइंट से गया था 100 पर, 100 पॉइंट, सॉरी वो यहाँ पर हुआ था, 40 पॉइंट से गया था 100 पर, 100 पर जाने के बाद वापस वो 40 पर आया था। 100 से अगर आपने गलती से भी आपने अगर 100 पर ले लिया, कि आपको क्या लगा कि नहीं अभी यहाँ से यहाँ तक आया, 100 तक आया, 100 से वापस ऊपर जाएगा, 100 पर सेलर होते ज़्यादा, आप 100 पर लोग पहले सेलिंग लगा कर बैठे हुए थे कि मार्केट 100 को टच करेगा, मैंने यहाँ से 30 से बाय किया, 30 से लेके मुझे 100 तक मिला है, मुझे बहुत हो चुका, ओके, 70 पॉइंट का मुझे ट्रेंड बहुत हो चुका। कुछ लोग ऐसा प्लान करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आप 30-70 मत देखो, आप ये देखो 30 का 60, 60 का 90, 90 का 100, मतलब यहाँ पे पैसा उस पर्सन का लगभग 3 टाइम्स में बढ़ चुका है, ओके। उसका पैसा यहाँ पे 1 लाख का है ना, यहाँ पे 1 लाख का 3 लाख हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पे 100 पर एग्जिट कर रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो अभी 70 पॉइंट ही गया है, अभी 70 पॉइंट नहीं गया है, ये 3 टाइम्स कर चुका है पैसे को, ओके। आपको
इसके पीछे आपको एग्जिट कहाँ लेना है ना, उसके पीछे क्या भी रीज़न आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दौड़ते हुआ मार्केट आ रहा है। मार्केट आ रहा है 20 रुपए से, 20 रुपए से आ रहा है, और आप उससे सोच रहे हो कि वो आप 100 रुपये पर बार बाय करोगे, 20 रुपए से तो आ रहा है। या अभी तक तो 80 पॉइंट्स ही बढ़ा है मार्केट, 200 200 300 300 300 पॉइंट चला जाता है। लेकिन आप ये देखो कि मार्केट में अभी एग्जिट करने वाले लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके, ठीक है, ये तो होगी साइकोलॉजी की बात। ठीक है, मार्केट में आप क्या प्लान करते हो उसके बारे में बात। तो मार्केट में आपको कुछ सिनेरियो ये अच्छे से बनाए रखने हैं, मार्केट में पोजीशन साइजिंग बनाए रखनी है और रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप ये प्लान करो कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड लो ना, तो आपके डायरेक्शन में लग मिनिमम 30 पॉइंट्स का मूव तो होना चाहिए यार। अगर आप, और वो भी तुक्के वाला नहीं, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाय करना आता है तो उस पर ही ट्रेड लो, जब तक कि मार्केट का बिहेवियर नहीं समझ जाते। ठीक है, कोशिश करो कि ये देखो क्या होता है मार्केट में। यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ वापस मार्केट यहाँ पर सेकंड टाइम सपोर्ट ले रहा है ना, तो क्या होगा, आप यहाँ पर जब भी एंट्री लोगे, इस इस कैंडल को जब भी एंट्री इस कैंडल को जब भी नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगी ना, तो आपकी एंट्री यहीं पर बन जाती है, आपका स्टॉप लॉस यहीं पर बन जाता है। तो होता क्या है कि मार्केट आपको पता है कि यार ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट दोनों सपोर्ट बन चुके हैं। मार्केट अगर जाएगा इसके ऊपर जाएगा, अगर इसके नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है ना आपको, बायस की स्ट्रेंथ दिखाई, तो उसके हिसाब से सपोर्ट को सपोर्ट मानो, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानो। अगर आपको आप सपोर्ट भी टूटने का वेट कर रहे हो, तो आप लिटरली आप किसी काम में के नहीं रहने वाले हो मार्केट में, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। मार्केट अगर कह रहा है मुझे यहाँ पर सपोर्ट है, तो और आप सोच रहे हो नहीं मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, ये नीचे तोड़ देगा, इन सबका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। भाई यहाँ पे ये लोग बावले थोड़ी बैठे हैं, यहाँ पर ये लोग भी कुछ ना कुछ सोचकर बैठे होंगे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा कि नहीं जाएगा, और आप इन लोगों के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता हो। मार्केट का देखो ना ट्रेंड, यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट को सपोर्ट की तरह ट्रीट करो, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो। ओके, तो ये था आपके लिए कि आपको फियर क्यों लगता है। आपको जब तक मार्केट का बिहेवियर समझ में नहीं आता, जब तक आपको मार्केट की प्राइस एक्शन समझ में नहीं आती, तब तक मार्केट में आपको फियर रहेगा ही रहेगा। ओके, मार्केट में इस फियर को कंट्रोल करने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग में कंट्रोल करनी पड़ेगी। जो भी बोरोड मनी है उसको पहले क्लोज कर दो, उसके वापस लौटा दो। आपके पास जो भी है, 1000 है, 500 रुपये, 2000 है, 3000 है, 5000 रुपये, अगर आपको 5000 से ट्रेड करना है तो आप बुधवार के बाद ट्रेड करो, वो भी एक क्वांटिटी पर। ओके, एक लॉट पर। अगर आपके पास 5000 के 4000 हो चुके, तो वापस आपको फिर गुरुवार को आना पड़ेगा। गुरुवार को वापस आपको एक ही क्वांटिटी पर, एक ही लॉट पर ट्रेड करना पड़ेगा। एक लॉट के वापस आपको 1000 रुपये, 1000 रुपये या तो फिर एक के 1.5 करने पड़ेंगे, तब आपका प्रीवियस डे का रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैनेज होगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपकी साइकोलॉजी में अगर मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उस तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहिए और मार्केट में बने रहिए। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में रहना है तो ओके, और आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो अभी तक जो भी लॉसेस किए, तो उस लॉसेस को आप ध्यान में रखिए कि ये लॉसेस आपकी किस वजह से हुए। वजह ध्यान में रखिए, आपने पैसे मार्केट को कितने दिए। अगर आप पैसे ध्यान में रखोगे तो मार्केट में आप और ज़्यादा पैसे देते जाओगे। अगर आप रीज़न ध्यान में रखोगे कि इस रीज़न की वजह से मैंने मार्केट को पैसे दिए, तो अगली बार आप वो सेम गलती करने की कोशिश एटलीस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो उस गलती को आप अवॉइड करोगे कि नहीं, मुझसे पिछली बार भी ये गलती हुई थी, पिछली बार मुझे नुकसान हुआ था, इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।